चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 42। इधर लाइट और नेट दोनों की समस्या आज बहुत ज़्यादा है। इधर नेट भी बंद है और इधर लाइन की समस्या भी ज़्यादा है। कब बंद हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आज हम लोग खाली देखेंगे। फास्ट में देखेंगे, खाली आंसर क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है ना। देखिए सेट नंबर 42 के पहला क्वेश्चन क्या करता है। कहता है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि यह दर्पण कौन सा है। तो यह दर्पण कौन सा है, तो यह आपका दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आपसे बड़ा दिखाई देगा और छोटा किस में दिखाई देगा, तो छोटा उत्तल दर्पण में दिखाई देगा, ठीक है। पहला के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, कहता है कि लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है। तो किस कारण से होती है, तो यह हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण आपको थकान महसूस होता है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कहता है कि मानव वृक्क में निर्मित स्टोन में प्रमुख रूप से रहता है। मानव वृक्क में प्रमुख रूप से क्या रहता है, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट हो जाएगा। 3 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर, और आज फास्ट हम लोग करेंगे क्योंकि इधर लाइट नहीं है, बंद हो जाएगा डेस्कटॉप, इसलिए देखिए हरी कहता है कि एंटीबॉडी मुक्तः एक पदार्थ है। तो एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी आपका एक प्रोटीन, ठीक है। 5 नंबर कहता है कि राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। क्या हो जाएगा 5 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आगे देखिए 16। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कहता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करता है, तो आपका स्पीकर करते हैं। 6 पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 देखिए, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वह संसद के द्वारा हटाए जाएंगे, ठीक है। 7 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कहता है कि भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वो बिहार के मुख्यमंत्री के नियुक्ति नहीं करते हैं, ठीक है। 8 पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, कहता है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह आपका ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 9 के आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपका कानपुर में है। यह कानपुर कहाँ है, यूपी में पड़ता है कानपुर, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर किसको जोड़ता है, तो पनामा नहर कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 11 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 देखिए, आज ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लाइट नहीं है, बंद होने की संभावना ज्यादा है, इसलिए फास्ट पढ़ा करेंगे। कहता है कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है, तो इसकी उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण किया जाता है। 12 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 कहता है कि अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट क्या होता है। तो यह जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट अधिक रहेगा वह सीमेंट धीमी गति से जमेगा। क्या होगा, धीमी गति से जमेगा। 13 के आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा। आगे देखिए 14, कहता है कि गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक था, यानी कि गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। 14 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है
यानी कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो यह कार्बन के एक अपरूप है। 15 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 देखिए कहता है कि वातानुकूलन का महत्व को बनाए रखने में क्या महत्वपूर्ण है, तो उसको वातानुकूलन को बनाए रखने के लिए आपका तापमान, स्वच्छता और आर्द्रता ये तीनों महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका 16 को क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी महत्वपूर्ण है। 17 देखिए कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करता है। यह कथन किसमें है, तो यह कथन आपका हो जाएगा लेंज के नियम का है। 17 के क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेंज के नियम। आगे देखिए 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। कहता है पहला में कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष के लिए अवधि के लिए होता है, नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए होता है। आगे देखिए कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यह भी क्या है गलत है। कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तो क्या है यह आपका सही हो जाएगा 18 के सी। यह राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक से होता है। 19 देखिए कहता है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो आपका क्या होता है चंद्र ग्रहण होता है। 19 क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर कहता है कि कोयलकारो विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो कोयलकारो विद्युत परियोजना भारत के आपका झारखंड राज्य में है। किसमें है, झारखंड राज्य में है। 20 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि अधातु नहीं है यानी धातु है। तो धातु को हम लोग पहचान कैसे करते हैं, तो देखिए एक हम छोटा सा आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ 90% आपका यह सब हो जाएगा कि धातु कौन होता है, जिसमें अगर लास्ट में देखिएगा कि यम, जैसे यहाँ लगा है एल्युमिनियम, अम जिसमें आ जाएगा वह अधिकतर आपका क्या हो जाएगा धातु हो जाता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जिसमें एम आ जाएगा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब धातु के फॉर्म में आता है। इसलिए इससे आप पहचान सकते हैं कि धातु कौन है। तो इसमें क्या कहता है कि इनमें कौन अधातु नहीं है। अधातु का मतलब है कि अधातु नहीं है तो धातु होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम आपका क्या हो जाएगा धातु हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर कहता कि निम्नलिखित में से किसकी मिलान सही नहीं है। तो आपका ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। गोल घर कहाँ है, आपका पटना में है। कुतुब मीनार कहाँ है, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। तो इनमें कौन सा मिलान सही नहीं है, तो कौन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर कहता है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। तो देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृष्ण मेमन को जाता है। किसको, कृष्ण मेमन। इन दोनों का एकीकरण देशी रियासतों के श्रेय के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृष्ण मेमन को। 23 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 24 देखिए कहता है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय आवश्यकता पड़ेगी, तो किसके लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो यह पड़ेगी आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए पड़ेगी। क्या हो जाएगा 24 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो कौन सा मिलान आपका गलत है। तो देखिए रामचरितमानस तुलसीदास है, कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद है, मधुशाला, मधुशाला के आपका कौन हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, गलत है मिलान, तो यह आपका मधुशाला, मधुशाला इनकी कृति है, तो यह हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, आगे देखिए 26 नंबर कहता है कि वंशों का शुरू से बाद का सही क्रम क्या है। तो इसको ट्रिक से आप लोग याद किए होंगे कि गुल खिले तो सूंघ लो, गुल मैंने गुलाब, खिले में खिलजी, खिले तो मैंने तुगलक, सूंघ लो। तो इसके अनुसार कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा तुगलक, फिर खिलजी, सबसे पहले क्या हो जाएगा गुलाम, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद मुगल हो जाएगा। यही आपका सही क्रम है। 26 पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 देखिए, कहता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो दो दर्पणों में बने कोण बने दर्पणों में बने कहता है कि दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगा। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपका 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 27 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रतिबिंब। कहता है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है। तो मंदिरों की उत्तरी शैली आपका नागर शैली के रूप में जाना जाता है। इसमें नागर शैली। 28 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागर शैली। ठीक है, 29 कहता है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी। तो नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया यह थी कि कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्या लगा दिया गया है। 29 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नमक सत्याग्रह कब हुआ था, यह हुआ था 12 मार्च 1930। आज एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि बिजली कब कट जाएगी, इसलिए हाल देखिए। कहता है कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। यानी को पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे है, तो कौन हो जाएगा आपका, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है पूर्व राष्ट्रपति को। ठीक है, 31 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, आपका बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अनूप तालाब कहाँ फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, किला मुहम्मद मस्जिद कहाँ है, तो यह आपका दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। ठीक है, आगे देखिए कौन हो जाएगा 31 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि सबसे छोटे जलमार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए, अक्षांशों का करना चाहिए। कितना के स्पीड से, 111। ठीक है, आगे देखिए 33। नंबर कहता है कि जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तब राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है। जब अर्थव्यवस्था में विकसित होगा, तो आपका राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या हो जाएगा, नीचे के गिर जाता है। ठीक है, 33 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना
रासायनिक अभिक्रिया की दर को अब प्रभावित करने में समर्थ हो उसको क्या कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ हो उसको स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को जब प्रभावित करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? 34 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 35 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? तो कौन सा नहीं प्रभावित हुआ? तो आपका चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। चित्तौड़ से यहाँ भी कोई भी नहीं थे। लखनऊ से कौन थे इस समय? तो लखनऊ से आपका तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। झांसी से तो जान ही रहे, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और जगदीशपुर से कौन थे? तो जगदीशपुर से आपका वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। तो ये था आपका यहाँ लखनऊ से आपका हो जाएंगे, ये काट दीजिएगा। लखनऊ से आपका हो जाते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। झांसी से कौन थे? तो रानी लक्ष्मीबाई थे। जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह। लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल थे। कौन? बेगम हजरत महल। तो 35 के कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था। कौन? आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है, 35 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर, कहता कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो किसके गणतंत्र में? तो यह मल के। 36 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे देखिए 37, कहता है कि भारत की क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार कितना है? तो भारत के क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तार समुद्र तट से 12 नॉटिकल मीलों तक आपका विस्तार है। क्या हो जाएगा? 37 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 देखिए, 38 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में अवस्थित है। 38 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 39 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 40, कहता कि पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ इंडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे आपका? इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे आपका? हरिवंश एवं रवि दत्त वाजपेयी हो जाएंगे। 40 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 41 देखिए, कहता है कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 3 माह के शिशु के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो नियोनेटोलॉजी कहेंगे। नियोनेटोलॉजी। 41 पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 42, कहता है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अर्थात कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तर कहेंगे। 43 देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय कौन नहीं है? तो आपका इसमें कवक हो जाएगा कि एक कोशिकीय नहीं है, ये द्विकोशिकीय या बहुकोशिकीय के श्रेणी में आता है। इसलिए आपका 43 की क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए 44, कहता है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें रक्त वर्ग हो। यानी कि AB जो व्यक्ति है वह सभी से तो ले सकता है, लेकिन ग्रहण किससे
करेगा, सभी से लेगा, लेकिन देगा उसको वह कौन? ए बी, मतलब जिसका रक्त समूह ए बी है वह सभी को लेगा, लेकिन केवल वो देगा किसको? ए बी रक्त समूह वाले को ही देगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा। आगे देखिए 45 का है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है? तो आपका प्रोटीन के लिए होता है। किसके लिए? प्रोटीन के लिए होता है। 45 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 46 कहता है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? तो मानव के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी हो जाएगा। 46 के क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है 47 कि निम्न में से विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन सा है? तो विशालतम स्थलचर वन प्राणी कौन हो जाएगा आपका? तो यह हो जाएगा अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा या विशालतम स्थलचर प्राणी है। 47 के आपका अफ्रीकन हाथी हो जाएगा। 48 देखिए कहता है कि हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी में भी नई दिल्ली है, जो दोनों आगे होंगे उनका सही है। ठीक है, आगे देखिए 49 कहता कि हाल ही में UNWTO और किस देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश में, यहाँ देश पूछ रहा है कि कौन सा देश ने पर्यटन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका इसमें हो जाएगा, इस ऑप्शन में तो नहीं दिया है, इस पर हस्ताक्षर किया था अपने ही देश भारत ने। कौन किया था? भारत देश ने। इसमें ऑप्शन गलती दे दिया है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। कौन देश का हस्ताक्षर किया था? तो अपना भारत देश। ठीक है, आगे देखिए 50 कहता है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने में LADCS लागू किया? तो कौन सा राज्य किया था आपका? तो यह आपका उत्तर प्रदेश किया था। 50 की क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 51 देखिए कहता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया था यह पुरस्कार? तो यह दिया गया था आपका आचार्य एन गोपी को दिया गया था। तो ये था आपका सेट 42 का पूरे 51 क्वेश्चन। आज लाइव थोड़ा इधर नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा फास्ट करवा दिए हैं, तो घबराना नहीं है। कल आपका पूरे 100 प्रश्नों का होगा, तो कल का टेस्ट देखने के लिए आप लोग इंतजार कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।